हाँ जी, नमस्कार। 2024 खत्म हो चुका है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। साथ ही ये साल सिर्फ समय के बीतने का साक्षी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव का गवाह था। संविधान के 75 वर्ष का जश्न मनाते हुए 2024 ने इसे राजनीति का केंद्र बना दिया। इस साल देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए, जो ये संकेत देता है कि मौजूदा सत्ता किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बीता साल भारतीय संघीय ढांचे को कमजोर पड़ने और केंद्र की सरकार की अभूतपूर्व ताकत को भी याद किया जाए। सवाल यह उठता है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों सौंप दिया गया और लोकतंत्र जो चुनाव के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है, एक ऐसी व्यवस्था में बदल दिया गया जहां चुनाव आयोग भी सत्ता के इशारे पर चलता दिखाई दिया। 2024 में पहली बार संविधान न केवल राजनीति का मुद्दा बना, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की स्थिति ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। ऐसे समय पर जब गरीब और लाभार्थियों की संख्या बढ़ती गई, सत्ता का यह दावा करना कि करोड़ों लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है, सिर्फ एक भ्रम प्रतीत हुआ। संसद में सरकार की ताकत इतनी प्रभावी थी कि जांच एजेंसियां जैसे ईडी, आईटी और सीबीआई भी सरकार के अधीन होकर काम करती नजर आई। यही वजह रही कि 2024 ने संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बॉलीवुड हस्तियों की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि सत्ता और पूंजी का गठजोड़ कितना गहरा हो चुका है। बीजेपी की 400 से अधिक सीटों की आकांक्षा ने संविधान बदलने तक की बात खुलकर कर दी, जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला काम था। साथ ही 2024 इसलिए भी ऐतिहासिक बना क्योंकि विपक्ष ने संविधान को अपना आधार बनाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने संविधान को केवल एक किताब नहीं, बल्कि बराबरी और अधिकार का प्रतीक बताया। यह संदेश जनता के उस हिस्से तक पहुंचाया जिसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। झारखंड के चुनाव में आदिवासी समुदाय ने इस गठजोड़ को नकारते हुए बीजेपी को हराया और यह साबित कर दिया कि पूंजी और सत्ता का गठजोड़ हमेशा जनता को प्रभावित नहीं कर सकता। 2024 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी सवालों के घेरे में रही। जब प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर तत्कालिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पूजा की, तो संविधान के सेकुलर सिद्धांत पर गंभीर बहस छिड़ गई। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस तरह की नजदीकी ने न्याय के निष्पक्ष होने पर सवाल खड़े कर दिए। इस साल राज्यों और केंद्र के बीच संबंध में तनाव चरम पर रहा। झारखंड ने अपने बकाया फंड की मांग की, चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। 2024 ने भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर गंभीर सवाल छेड़े हैं। 2025 की शुरुआत में यह देखना होगा कि जनता किस हद तक अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है और राजनीतिक ताकतें किस दिशा में जाती है। 2024 के अनुभव ने यह साफ किया है कि सत्ता और पूंजी का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह भी दिखाया है कि जनता का विश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता इसे चुनौती देने की सक्षम है। अब 2025 में यह उम्मीद की जा सकती है कि संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है और आप हमें देख रहे थे पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित बंगाल के नंबर 1 अखबार सनमार्ग के डिजिटल संस्करण पर। बहुत बहुत शुक्रिया।